Don't know what to do, how to do it. Know that I should leave, but I hate it. I know that you're not the right one. Make this hard on myself, yeah, yeah. Don't like asking for help, yeah, yeah. गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू यूसुफ स्टोरीज। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं, खुश हैं। जी हाँ, तो आज है कौन सा बार, और रोज हो जाती हूँ, है ना। आज है थर्सडे। जी हाँ, आज है थर्सडे। कल था नॉनवेज डे, बट नॉनवेज बना नहीं, हस्बैंड नहीं ला पाए और मैं इस बार जाके लाके नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली मैं जाती हूँ जब प्रिंस का स्कूल होता है ना, तब उसे छोड़ना होता है, लाना होता है, तो इसीलिए मार्केट वगैरह जाती हूँ, तो तभी मैं ला के भी कर देती हूँ। लेकिन अभी कोविड के चलते मैंने 1 साल से बाहर नहीं गई हूँ, ठीक से मार्केटिंग वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ। अभी नहीं गई तो हस्बैंड बोले रहने दो, ऐसे ही कर दो, कुछ नहीं लाने दो। और मुझे ज़्यादातर आता भी नहीं, सिर्फ फिश लाना आता है, चिकन मटन वगैरह ये सब तो मुझे आता ही नहीं। तो बस इसीलिए कुछ नहीं लाए, सिंपल सा ही सादा बना था। तो बहुत दिनों से वो लोग खा रहे थे ना अपने अपने पसंद के, तो हस्बैंड ने सोचा कि इसकी पसंद के भी कुछ होना चाहिए, इसीलिए लाए थे, पनीर लाए थे। वैसे नॉर्मली पनीर हमारे घर में ज़्यादातर बनता नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इसीलिए नहीं बनता क्योंकि मेरे हस्बैंड को पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जितना भी पनीर है ना, उसमें से 1-2 पीस ही खाएंगे, वो मसाला थोड़ा सा खाएंगे और सारा कुछ मैं और बेटे ही खाएंगे। मेरे बेटे को थोड़ा इतना पसंद, मतलब इतना नहीं है जितना उसे नॉनवेज पसंद है ना, उतना पनीर भी पसंद नहीं है। इसलिए अपने लिए कौन लाता है, इसलिए मैं लाना प्रेफर नहीं करती हूँ जब कभी कभी। लेकिन हस्बैंड सोचते हैं ये सब के बारे में सोच रही है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, तो वो ला देते हैं। और स्पेशली वो ला के बनाते भी खुद हैं, आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को। तो आज वो बनाने वाले थे, एक्चुअली मैं प्याज भून रही और बात कर रही हूँ। आज वो बनाने वाले थे, बोल के गए थे कि सारी तैयारी करके रखना, मैं आऊँगा तो बनाऊँगा। लेकिन अभी 8:30 हो चुका है, अभी तक नहीं आए हैं। कब तक मैं इंतज़ार करूँगी, और इनके इंतज़ार में लेट हो जाएगा, डिनर बनाना लेट हो जाएगा, खाना लेट होगा, सब कुछ लेट फिर चलता है। इसलिए मैंने सोचा चलो कोई और दिन वो बना देंगे, मैं बना देती हूँ। नहीं तो सोचा था कि वो बनाएंगे एंड ब्लॉग बनाएंगे, अच्छा लगेगा। बहुत दिनों बाद उनको टाइम नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा ब्लॉग में भी नहीं आ रहे हैं आजकल, कुछ रेसिपी भी नहीं बना रहे। ऐसे ही होता है, जब फ्री रहते हैं तब किचन में आते हैं, रेसिपी बनाते हैं, उनकी मर्ज़ी से बनाते हैं। मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ, कभी मतलब आके बनाओ ऐसे मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे आता है बनाना, मैं बना सकती हूँ। अगर उनका मन करे तो आते हैं, बनाते हैं। तो अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए रहने दो उनको भी। और आने के बाद वो काम करवाना मुझे भी पसंद नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है ना आदमी को, तो इसीलिए बस। और तो पनीर बन रहा है और पराठे मेरे ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पराठे मैं पहले ही बना देती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा था वो आएंगे तो अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे और पनीर बनाएंगे, लेकिन वो तो लेट हो चुके हैं। तो ठीक है, मैं बना रही हूँ, तो अभी प्याज भून रही हूँ। सिंपल सा ही पनीर बनाऊँगी, मुझे ज़्यादा तामझाम इतना, आपको पता भी है मुझे खाना बनाना, आपको पता भी है मुझे खाना बनाना इतना नहीं आता, थोड़ा सा आता है, जैसा आता है। तो सिंपल सा ही बनाऊंगी, और वो बनाते हैं तो थोड़ा तामझाम करके बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर को थोड़ा सा सैलो फ्राई कर लिया था और थोड़ी देर पानी में भिगो के रखा था, ताकि वो हार्ड ना हो जाए। नहीं तो सैलो फ्राई करके ऐसे ही रख देंगे ना तो वो हार्ड हो जाता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कच्चा पनीर बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा सैलो फ्राई करती ही हूँ। और मसाला रेडी करके हमने डाल लिया पनीर, और रेडी हो गया हमारा सिंपल सा पनीर की सब्ज़ी। मैं ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं की हूँ, जस्ट हल्का सा दिखाई हूँ आपको। सो गाइस, अभी कंप्लीट हो चुका है बनाना, पराठे बना चुकी हूँ, सब्ज़ी बना चुकी हूँ, पनीर की सब्ज़ी मैंने दिखाया ना। और देखिए सारे बर्तन जो ऐसे ही पड़े थे सारे धो के क्लीन कर चुकी हूँ। खाने का नहीं, ऐसे ही पड़े थे शाम की नाश्ते वगैरह, चाय वगैरह की। लेकिन अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं यार, उनका वेट करती तो मेरा आज सब्ज़ी तो बन जाता। 9:30 हो चुके हैं,
तो चलिए चलते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। प्रिंसू को खिला देती हूँ, वो आएंगे तो हम साथ ही डिनर करेंगे। मैं वेट ज़रूर करती हूँ, खाती नहीं हूँ। सो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, यानी कि फ्राइडे। थर्सडे में थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था शाम को, और फ्राइडे को फिर से कंटिन्यू किया यही वाली ब्लॉग को। तो फ्राइडे को ना सुबह सुबह मैं रेडी हो चुकी थी, साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन मौसम ऐसा हो रखा था ना, बिल्कुल ही बहुत ही लेज़ी सा लग रहा था, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था। होता है ना ऐसा कभी कभी। तो सिंपल सा, हस्बैंड भी थे घर पे, तो सिंपल सा मैंने बना लिया, फ्राई राइस बना दिया, और सब हमने फ्राई राइस ही खा लिया और कुछ तामझाम नहीं बनाया। बहुत ही इजी सा होता है फ्राई राइस, इसीलिए सिंपल सा फ्राई राइस बना लिया। तो देखा आप लोगों ने पापा बेटा कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो जब भी घर पे ही होते हैं ऐसे ही मस्ती हमारे घर पे चलती ही रहती है। तो सिंपल सा फ्राइड राइस, सिर्फ तो फ्राइड राइस नहीं खाएंगे, और मौसम भी बहुत ठंडी हो रखी थी, इसीलिए दही भी नहीं खाए। तो सोचा थोड़ी सी खट्टा हो तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए रसम थोड़ा सा बना लिया। वैसे तो ये साउथ वाला डिश है, उड़ीसा में हम प्रेफर नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे घर में बनता ही रहता है, बहुत पसंद है सबको, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैं रसम भी बनाई। वैसे फ्राइड राइस वगैरह मैं प्रेशर कुकर में ही बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेज़रमेंट सारा सब कुछ सही रहता है, जैसे कितनी चावल में कितना पानी। नहीं तो डिश में बनाओ तो मेरे से ठीक से नहीं बनता है, कभी गीला हो जाता है, कभी कच्चा रह जाता है। तो प्रेशर कुकर में सब कुछ मेज़रमेंट सही ही रहता है, इसीलिए मैं प्रेशर कुकर ही प्रेफर करती हूँ। और रसम की रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल रसम है उसकी रेसिपी मुझे तो नहीं आती, लेकिन हमारे घर में मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा खट्टा। और उसके साथ ही काम करते करते ना, तो सारा कुछ सामान आए थे मार्केट से, तो वो मैं डब्बे फिल कर रही हूँ, तो एक ही साथ में काम निपट ही जाते हैं। उसके साथ कुछ चिप्स मैंने फ्राई कर लिया, तो सिंपल सा हमारा लंच प्रिपेयर हो गया। रसम, उसके साथ चिप्स एंड फ्राइड राइस। अभी ना किचन की भी मैं क्लीनिंग थोड़ा सा कर लूँगी। फ्लोर गंदा होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फ्लोर की क्लीनिंग मैं अच्छे से कर लूँगी। खाना भी बन चुका है लगभग, और क्लीनिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज का ब्लॉग बस यही तक था। अगर पसंद आए तो एक लाइक करना, न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए से ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।